इशू से संबंधित हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देखो, इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें जो कि लिखा गया है श्याम शरण के द्वारा। श्याम शरण पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। उससे पहले हम सियाचिन इशू के जो बेसिक्स है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आज का जो इशू है वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो समझते हैं सियाचिन इशू इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सबसे पहले तो हम सियाचिन की लोकेशन जानते हैं। देखो, ये है सियाचिन ग्लेशियर और यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, अरे पेन तो चला ही नहीं रहा मैं, ये रहा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है NJ9842। कोई आपसे पूछ ले, मतलब इंटरव्यू में बोर्ड पूछ ले आपसे कि NJ9842 पॉइंट के बारे में आपने सुना है, या फिर प्री में यूपीएससी पूछ ले, तो आप क्या बताओगे, क्या है ये, कौन सा पॉइंट है? आप ये बोलोगे ये जो पॉइंट है ना NJ9842, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो LOC डिमार्केटेड है ना, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ना तो इंडिया इसे फाइनल बॉर्डर मानता, ना ही पाकिस्तान। जाहिर तौर पर आप समझदार हो, इंडिया के हिसाब से बॉर्डर ये है और पाकिस्तान का अलग क्लेम है, वो आपको पता है। तो अभी लेकिन ये ऊपर वाला एरिया जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है और नीचे वाला एरिया हमारा है फिलहाल। मतलब हमारी फोर्सेस यहां पे हैं, ऊपर नहीं है। ये इस ऊपर वाले एरिया में पाकिस्तान की फोर्सेस हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, यहां तक तो LOC डिमार्केट हुई है, लेकिन उसके बाद नहीं हुई है। मतलब जहां तक LOC डिमार्केट हुई है ना, उसके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को कहा जाता है NJ9842। NJ9842 पॉइंट से लेके इंदिरा कोल पॉइंट तक, यहां पर देखो, पाकिस्तान कहता है यहां से लेके काराकोरम तक जो पॉइंट जाता है, एक्चुअल में बॉर्डर ये होना चाहिए और सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आना चाहिए, ये कहना है पाकिस्तान का। जबकि इंडिया का ये कहना है यहां पे LOC है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। इंडिया का ये कहना है यहां पे ये जो LOC है, ये पॉइंट आ जाता है NJ9842। यहां से लाइन जो है वो इस प्रकार से जाएगी, ये इंडिया का कहना है। इंडिया के अनुसार सियाचिन ग्लेशियर इंडिया की टेरिटरी के अंदर आना चाहिए। अभी सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया की फोर्सेस तैनात हैं। देखो, एक्चुअल में हुआ क्या था, आपको पता है 1947-48 में युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और 1949 में एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन होता है जिसका नाम है कराची सीजफायर एग्रीमेंट ऑफ 1949। इस एग्रीमेंट के अनुसार देखो, यहां तक तो लाइन ऑफ कंट्रोल को ड्रा कर दिया था, उसके बाद आगे की लाइन को ड्रा नहीं किया गया, क्योंकि ये पूरा ग्लेशियर है। यहां पे सियाचिन ग्लेशियर पूरी बर्फ जमी रहती है। तो दोनों देशों की तरफ से एज्यूम कर लिया गया कि आगे लाइन ड्रा करने का कोई फायदा है नहीं, वैसे भी बर्फ के टुकड़े के लिए कौन लड़ेगा। तो इंडिया ने अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लिया कि यहां तक तो लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रा ही है, NJ9842 से आगे LOC इस प्रकार से जाएगी, ये इंडिया ने एज्यूम कर लिया। और इंडिया के अनुसार जो सियाचिन ग्लेशियर है वो हमारी टेरिटरी है, और यहां के बाद यानी NJ9842 के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल इस प्रकार से जाएगी, लेकिन ड्रा नहीं की गई थी, एज्यूम किया गया था इंडिया के द्वारा। और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यह एज्यूम कर लिया NJ9842 पॉइंट के बाद LOC जाएगी सीधी, यानी इस प्रकार से। यह पाकिस्तान की तरफ से एज्यूम किया गया था। मतलब लाइन ड्रा हुई एक्चुअल में यहीं तक, और ये 110 किलोमीटर का हिस्सा छोड़ दिया गया। इंडिया ने सोचा कि यहां से जाएगी और पाकिस्तान ने सोचा इस प्रकार से यहां से लाइन जाएगी, लेकिन छोड़ दिया गया था। इस लाइन को ड्रा नहीं किया गया था 1949 के सीजफायर एग्रीमेंट में। दोनों देशों ने सोचा था कि हर दम तो बर्फ जमी रहती है, टेरेन इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, बर्फ के टुकड़े के पे कौन ध्यान दे, समझ गए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, 1983 में यहां पे अपनी ट्रूप्स को भेजना स्टार्ट कर दिया, ताकि इस पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा स्टैब्लिश किया जा सके। तो इंडिया को पता लग गया कि पाकिस्तान चालाकी कर रहा है। तो पाकिस्तान की चालाकी को पहचानते हुए हमारी आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन सफल रहा था
और आज के समय में सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी फोर्सेस तैनात हैं। सियाचिन ग्लेशियर के जो हाई पॉइंट्स हैं, उन हाई पॉइंट्स पर हमारी फोर्सेस तैनात हैं। और यहाँ पे देखो जो लो पॉइंट्स हैं, लो पॉइंट्स पर पाकिस्तान की फोर्सेस तैनात हैं। तो आप इफेक्टिवली कह सकते हो कि आज सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंडर आता है। देखो यहाँ पर क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से बहुत से जवानों की डेथ हो गई है। डिफिकल्ट क्लाइमेट की वजह से पाकिस्तान की आर्मी को भी बहुत नुकसान हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसी वजह से पाकिस्तान बार बार कहता है कि सॉल्यूशन निकाला जाए सियाचिन कन्फ्लिक्ट का और दोनों देशों की जो आर्मी है वो इस पूरे ग्लेशियर को छोड़ के चली जाएं। लेकिन पाकिस्तान का देखो विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंप सकता है, धोखा दे सकता है। ऐसा ना हो जाए कहीं इंडिया जो है अपनी फोर्सेस को नीचे ले जाए और पाकिस्तान बाद में अपनी ट्रूप्स को भेज के सियाचिन ग्लेशियर के हाई पॉइंट्स पर अपना कब्जा कर ले। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है सियाचिन ग्लेशियर की। आप देख सकते हो इस साइड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये LOC है, और यहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ऊपर ये एरिया है जो पहले पाकिस्तान के पास था, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। सक्सम वैली है यहाँ पे। ये वो एरिया है जो पहले पाकिस्तान के पास हुआ करता था, लेकिन 1960s में इस एरिया को पाकिस्तान ने दे दिया चाइना को। तो ट्रायंगुलर शेप है इसकी सियाचिन ग्लेशियर की। देखो इस प्रकार से एक तरफ वो एरिया जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया यानी सक्सम वैली, यहाँ पे पाक अधिकृत कश्मीर और नीचे हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अगर ये सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के पास चला जाता है, एक तो देखो हमारे लद्दाख रीजन पे डायरेक्टली नज़र रखी जा सकेगी पाकिस्तान के द्वारा, खास करके लेह से लेके श्रीनगर हाईवे पर, लेह श्रीनगर हाईवे पर नज़र रखी जा सकेगी पाकिस्तान के द्वारा, और लद्दाख रीजन पर नज़र रखी जा सकेगी। इसलिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हमारे लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर से हम पाकिस्तान पर नज़र रख सकते हैं, और सक्सम वैली जो पाकिस्तान के द्वारा दे दी गई है चाइना को, इस पर नज़र रख सकते हैं। ये ऊपर वाली वैली, ये सियाचिन ग्लेशियर है ट्रायंगुलर शेप में, ये ऊपर वाली वैली, इस पर हम नज़र रख सकते हैं। ये पाकिस्तान के पास थी, लेकिन 1960s में पाकिस्तान ने चाइना को दे दी। तो इफेक्टिवली ये भी हमारी ही है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। अगर देखो सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के पास चला जाता है, तो यहाँ इस रीजन में चाइना के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी पाकिस्तान की। यहाँ पे देखो ये सीधा डायरेक्ट कनेक्टिविटी पाकिस्तान की चाइना के साथ हो जाएगी, जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम पाकिस्तान पर विश्वास नहीं कर सकते। नुकसान काफ़ी होता है, पैसा भी लगता है, और जवानों की अमूल्य जानें भी जाती हैं क्लाइमेट के कारण, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए हम पाकिस्तान पर विश्वास करते हुए अपने ट्रूप्स को नीचे नहीं ले जा सकते। इवन एक फेमस सेकुलर हैं जिन्होंने सियाचिन के बारे में बोला था कि इस बर्फ़ के पूरे टुकड़े में कुछ नहीं है लड़ने के लिए, और इंडिया और पाकिस्तान इस बर्फ़ के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल तो वही दिया जा सकता है जैसे दो गंजे कंघी के लिए लड़ रहे हों, दो गंजे कंघी के लिए लड़ रहे हों, एक ऐसी चीज़ जो गंजों के किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार से फेमस सेकुलर ने कहा था ये सियाचिन ग्लेशियर इंडिया और पाकिस्तान के लिए किसी काम का नहीं है। मतलब ये वो सेकुलर हैं जो ये कहते हैं इंपॉर्टेंस बढ़ा चढ़ा के बताई गई है सियाचिन ग्लेशियर की, वास्तव में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। मतलब अलग अलग तर्क हैं। एक तर्क जो हमने ये डिस्कस किए इंपॉर्टेंस है क्या, जबकि दूसरी टाइप के सेकुलर वो हैं जो कहते हैं इंपॉर्टेंस जो है सियाचिन ग्लेशियर की वो बढ़ा चढ़ा के बताई गई है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस सियाचिन ग्लेशियर की है नहीं। तो इस प्रकार से हमने सियाचिन से संबंधित इशू के बेसिक्स डिस्कस किए। अब बात उठती है ये क्वेश्चन फिर से न्यूज़ में क्यों आया है, मतलब चिर निंद्रा में सोया हुआ था ये इशू, फिर से जाग गया है, ऐसा क्यों? जो हमारे आर्मी चीफ है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अगर सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को 110 किलोमीटर लंबी जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है ना, उसके अलोंग दोनों देशों की ट्रूप्स की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना होगा, तभी डीमिलिटराइजेशन पे बातचीत हो सकती है। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया, बेसिक्स डिस्कस करना हमारा काम है, आगे बढ़ने से पहले बेसिक्स जरूर डिस्कस करेंगे। AGPL लाइन क्या है? देखो ये लाइन जो है ना, जिसको इंडिया बोलता है कि फाइनल यही लाइन होनी चाहिए LOC की, यही लाइन है AGPL लाइन। आज के समय में
इस लाइन के इस साइड इंडिया की ट्रूप्स मौजूद हैं और इस साइड पाकिस्तान की ट्रूप्स मौजूद हैं। तो आर्मी चीफ ने इफेक्टिवली ये कहा, जो ये एजीपीएल लाइन है ना, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये पाकिस्तान को आइडेंटिफाई करना होगा कि इस लाइन के इस पार इंडिया के ट्रूप्स मौजूद हैं और उस पार पाकिस्तान के ट्रूप्स मौजूद हैं। अब आपको लगेगा इससे फायदा क्या हुआ मानने से? अरे मानने का ही तो सारा खेल है, क्योंकि मान लीजिए एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करने के लिए। इंडिया अपनी फोर्सेज यहां से पीछे ले जाता है और पाकिस्तान भी पीछे ले जाता है। कल को अगर पाकिस्तान ने धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेज को इस लाइन के उस पार भेज दिया, इंडिया ने तो विश्वास कर लिया चलो कि पाकिस्तान जो है वो अपनी फोर्सेज को यहां नहीं भेजेगा, लेकिन मान लीजिए पाकिस्तान ने भेज दिया, तो पूरा वर्ल्ड तो देखेगा ना कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसमें पाकिस्तान की ट्रूप्स की लोकेशन ये थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी ट्रूप्स को आगे भेज दिया है, यानी पाकिस्तान ने एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। तो यही कंडीशन है सबसे पहले कि आप एजीपीएल लाइन के अलोंग, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, ट्रूप्स की मूवमेंट को आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद ही हम डीमिलिटराइजेशन के लिए बातचीत करेंगे। इसके बाद राइटर श्याम सरन थोड़ा इतिहास में जाते हैं। वो बोलते हैं राजीव गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे ना 1988 में, उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के साथ मुलाकात हुई थी और दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस बात पर राजी हो गए थे कि सियाचिन इश्यू को सुलझाया जाए बातचीत के थ्रू। दोनों देशों की जो ट्रूप्स हैं वो सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हट जाएंगी और इश्यू को सुलझा लिया जाए। लेकिन देखो कोई फाइनल आउटकम नहीं निकली, इवन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के राजी होने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने जो एजीपीएल लाइन है ना उसके अलोंग ट्रूप्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया। मतलब उन्होंने माना ही नहीं कि आज के समय में हमारी फोर्सेस यहां पर तैनात हैं इस पॉइंट पर। एग्जांपल के तौर पर सोच के देखो, जब पाकिस्तान मानेगा ही नहीं कि आज के समय में हमारी फोर्सेस यहां पे तैनात है, फिर एग्रीमेंट का मतलब क्या बन जाता है? कल को एग्रीमेंट तोड़ देगा पाकिस्तान, आगे ले आएगा अपनी फोर्सेस और बोलेगा कि पहले भी यहीं थी, हमारी तो फोर्सेस पहले भी यहीं थी, ऐसा झूठ बोल देगा पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को। तभी तो इंडिया कहता है ना, पहले आप मानो कि आपकी फोर्सेस यहां पर तैनात है, उसके बाद ही हम ट्रूप्स विड्रॉल के लिए बातचीत कर सकते हैं, ताकि कल को आप एग्रीमेंट तोड़ के हमें धोखा ना दे इसको। इसके बाद देखो फर्दर एफर्ट लगाया गया 1992 में ना दोनों देशों के डिफेंस सेक्रेटरीज की आपस में बातचीत हुई और पाकिस्तान इंडिया के प्रपोजल को मान गया कि दोनों देशों के ट्रूप्स की जो लोकेशन है ना उसको रिकॉर्ड किया जाए। देखो एग्रीमेंट हो गया था डिफेंस सेक्रेटरीज की मीटिंग में, लेकिन बस यह तय होना था कि कब इस एग्रीमेंट को अनाउंस किया जाए। समझ रहे हो ना, 1992 की डिफेंस सेक्रेटरीज की टॉक्स में इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट तो हो गया था, दोनों देशों के डिफेंस सेक्रेटरीज राजी हो गए थे कि ठीक है, जो एजीपीएल लाइन है उसके अलोंग ट्रूप्स की मूवमेंट को हम लोकेट करते हैं, उसके बाद यह भी डिसाइड कर लेंगे कि कहां तक हमारी दोनों देशों की फोर्सेस पीछे जाएंगी ताकि सियाचिन ग्लेशियर को खाली किया जा सके। बट देखो उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी ये नहीं साइन करते हैं, थोड़ा लेट साइन करेंगे, और वो थोड़ा लेट आज तक नहीं आया। साइन हो जाता तो कितना अच्छा होता। देखो 1992 के बाद बारी आती है 2006 की। 2006 में फॉरेन सेक्रेटरीज की आपस में बातचीत होती है और फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत में एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी सियाचिन इशू को लेके। यह तय हुआ था म्यूचुअल विड्रॉल होगा दोनों देशों की ट्रूप्स का सियाचिन ग्लेशियर से, लेकिन फेस्ड मैनर में विड्रॉल होगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स पे हैं, आप यहां से हटा लो, फिर इस पॉइंट से हटा लो, या फिर संख्या वाइज होगा कि आप अभी संख्या आधी कर दो, उसके बाद संख्या 1/4 कर दो, ऐसे धीरे धीरे करके सारी फोर्सेस हटा लें दोनों। और जब देखो बिल्कुल दोनों देशों की लोकेशन दोनों देशों की ट्रूप्स सियाचिन ग्लेशियर से हट जाए ना, उसके बाद ज्वाइंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दोनों देशों की जो मिलिट्री है ना मिल के मॉनिटर करे कि कोई भी यहां पे बाद में किसी भी देश का, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का जवान यहां पे आ पाए। और एग्रीमेंट के साथ यह भी डिसाइड किया गया था कि एक एनेक्स्चर ऐड किया जाएगा। एनेक्स्चर में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना वो ऐड किया जाएगा, जिसमें उस एनेक्स में प्रॉपर करंट लोकेशंस होंगी कि इंडिया की फोर्सेस अभी कहां पे तैनात है, कहां तक वो आ सकती हैं, और पाकिस्तान की फोर्सेस कहां पे तैनात हैं, वो कहां पर आ सकती हैं। तो एनेक्स्चर में सारी इंफॉर्मेशन होंगी। ये बात कही गई थी जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाया गया था उसमें। तो ये जो एग्रीमेंट था ना वो अच्छा था, जिसमें डिसाइड हुआ था कि पहले लेस रिस्की एरिया से ट्रूप्स को हटाया जाएगा, फिर उसके बाद सेंसिटिव एरिया से धीरे धीरे करके ट्रूप्स को हटाया जाएगा।
लेकिन देखो जैसे 1992 का जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था उस पर विरोध हो गया, उसी प्रकार से 2006 में भी जिस ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी उसका विरोध हो गया। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि अगर देखो इस इशू पर दोनों देश फिर से बातचीत करते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैसे भी वहाँ पर दोनों देशों के जवानों की डेथ होती है, इतना सारा पैसा जाता है दोनों देशों का, जबकि दोनों देश उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं गरीबी से लड़ने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर इस इशू पर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन होता है। चलते हैं आगे।